न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जानिब से एक खातून को अपॉइंटमेंट लेटर देने के दौरान इनके चेहरे से नीतीश कुमार ने हिजाब को जो खींचा, इसी को लेकर एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने एक अपना बयान जारी किया। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 दिन कबल बिहार में नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है, एक ऐसा घिनौना हरकत करते हुए पाए गए कि एक मुस्लिम लड़की जो डॉक्टर है पेशे से, वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए जब आई तो उसका ज़बरदस्ती से नकाब खींचने की कोशिश की, न बल्कि खींचे उसको नकाब को। ये वाक़या हुआ 2 दिन हुए, तो मैंने अपनी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। खामोश था मैं कि मैं ये देख रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी और इनके 5 जो अरकान असेंबली है बिहार के, अख्तर ईमान जो इनके फ्लोर लीडर है, और दीगर एमएलएस, इनका रद्द-ए-अमल क्या रहता बोलकर। सबसे पहले जो नीतीश कुमार ने हरकत किया, जिसके भी दिल को तकलीफ हुई है, यानी मुसलमान से छोड़कर आम जो सेकुलर हिंदू है, जिन जिन को भी तकलीफ हुई है, मैं उन तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी को कॉल करके मुबारकबाद पेश करिए कि आपने जो मेहनत करके आरजेडी कांग्रेस को हराया और नीतीश कुमार और बीजेपी को बिहार में जिताया। तो वो जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर ने एक मुस्लिम लड़की का नकाब खींचा, तो इसकी रास्त जिम्मेदारी और मुबारकबाद के हकदार जो है असदुद्दीन ओवैसी और अख्तर ईमान और इनके 4 एमएलए हैं। यहाँ पर जेडीयू बीजेपी हुकूमत बनने से आम मुसलमानों का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ बिहार के, बल्कि अख्तर ईमान को जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम एमएलएस की एक कमेटी होती है, कमेटी ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स, एमएलएस की कमेटी होती है, उसका इनको चेयरमैन बनाया गया, जो एक कैबिनेट रैंक पोस्ट होता है, जो अक्सर अपोजिशन को दिया जाता है। आरजेडी के जो लोग हैं, जो आरजेडी में जो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने नाम दिया था, उसामा का नाम दिया था, उसामा साहब का, कि इनको चेयरमैन बनाया जाए माइनॉरिटीज़ कमेटी का, लेकिन उनको नहीं बनाकर नीतीश कुमार ने अख्तर ईमान को इसका चेयरमैन बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये बात वाज़े हो रही है कि ये लोग जो मेहनत करके नीतीश कुमार और बीजेपी की हुकूमत बनाए, तो इनको ज़ाती फ़ायदे हो रहे हैं, नुकसान कौम का हो रहा है। वहाँ पर जो है बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, कई मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, कोचा दामन में बुलडोज़र लगाया गया, यानी सीमांचल के कई मुकामात पर बुलडोज़र लगाया गया। तो बहरहाल ये जो नीतीश कुमार की हरकत से जिसको भी दिल आज़ारी हो रही है, ये तमाम लोग असदुद्दीन ओवैसी को फ़ोन करके इनको मुबारकबाद दीजिए। दूसरी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है छोटे मोटे वाक़यात पे ट्वीट खेलते और फौरी नेशनल मीडिया चैनल्स पे आकर जो है बयानबाजी करते, तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों खामोश रहे नीतीश कुमार के इस हरकत पर? उनके जो फ्लोर लीडर है अख्तर ईमान, उन्होंने क्यों खामोश रहे, और 4 एमएलएस क्यों खामोश रहे? ये तो बिहार का मसला था, वो लोग बोलना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी को बोलना चाहिए था, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को। तो इस वाक़ये में जो मैं 2 दिन तक इंतज़ार किया वीडियो बनाने में, मैं ये देख रहा था क्या ये लोगों की तरफ से, एआईएमआईएम की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आता है क्या? यानी न सिर्फ मुसलमान बल्कि कई गैर मुस्लिम लोग नीतीश कुमार की हरकत की निंदा किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले बिहार में हालात जो है बहुत ख़राब होने वाले हैं। नीतीश कुमार तो नाम के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, जैसा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, वैसे ही वाक़यात के लिए बिहार के मुसलमानों को भी तैयार होना चाहिए। और मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से
जो बयान दिया, जो वाक़या पेश आया नीतीश कुमार का, उसकी हम सख्ती से निंदा करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि नीतीश कुमार इसके लिए माफ़ी मांगे, या नहीं तो बिहार के जो अपोजिशन लीडर्स है, मुस्लिम अपोजिशन लीडर्स, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस वाक़े के ख़िलाफ़ में आप वहाँ पर पुलिस में कंप्लेंट करें। अगर पुलिस केस रजिस्टर नहीं कर रही तो बिहार के हाई कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ में प्राइवेट कंप्लेंट डालते हुए इनको इसकी सज़ा दिलाए। शुक्रिया। यार जिंदाबाद, सौवत। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।